स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नों के हल। तो एक एक प्रश्न को आपको हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे। यहाँ पहला जो मान दिया गया सेल बैटरी का वैद्युतवाहक बल कितना है, 12 वोल्ट है। तो वैद्युतवाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर लिखेंगे यहाँ पर 12 वोल्ट, पहला मान नोट हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा मान क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। 0.4 जो है ओम दिया गया, इसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान है। और उसके बाद से एक बैटरी में ली जाने वाले अधिकतम धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब आई बराबर इसमें पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अधिकतम धारा जब भी क्वेश्चन में कहा रहेगा तो अधिकतम धारा के लिए या नोट कर लेंगे, अधिकतम धारा के लिए प्रतिरोध R का मान जो होता है वह 0 होता है। याद रखेंगे अधिकतम धारा के लिए R का मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे कि सेल का वैद्युतवाहक बल क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं। आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे, आप यदि नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में आल वीडियो है, इस पाठ का आल वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको सूत्र याद होगा। सूत्र क्या है, ई बराबर होता है भी प्लस क्या होता है, आई आर होता है। सेल का वैद्युतवाहक बल का सूत्र है ई बराबर भी प्लस क्या है, आई आर होता है। इसमें किसका मान गणना करना है, तो आई का मान का गणना करना है, आई का मान को निकालना है। तो अब यहाँ भी को बदल देंगे ओम के नियम से। यहाँ लिखेंगे चूंकि और भी बराबर होता है ओम के नियम से आई आर होता है। अब यहाँ भी को हटा देंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ई बराबर हो जाएगा, भी को हटाएंगे तो क्या बनेगा, आई आर प्लस क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा ई बराबर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें से कॉमन जो है आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस आर बच जाएगा। इसको या कर लेंगे, या का मतलब यह होता है, इसको आगे यहाँ नोट कर लेंगे। आई कोष्टक में आर प्लस क्या है, प्लस लिखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर होगा ई बटा नीचे चला जाएगा तो आर प्लस आर हो जाएगा। अब इसमें जो है मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो आई बराबर, अब इसमें ई का मान क्या दिया गया था, तो ई का मान जो है 12 वोल्ट था, तो यहाँ ई का मान 12 लिख देंगे। आर का मान इसमें 0 है क्योंकि अधिकतम के लिए प्रतिरोध का मान 0 होता है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान इसमें क्या है, तो 0.4 है। यह मान को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो अब यहाँ जो लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा 12 बटा 0.4 में जब 0 जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 0.4 होगा। अब यहाँ से जो है अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो कितने से गुणा कर दें, 10 से अगर गुणा कर दें तो दशमलव जो है हट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आई बराबर हो जाएगा 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 12 दहा में क्या होगा, 120 हो जाएगा, बटा और 10 से जब गुणा करेंगे तो यह हो गया 4, दशमलव इसका हट जाएगा। 4 से 120 को काट देंगे तो आई बराबर कितना आ गया, तो आई बराबर जो है 4 तिहाई 12 मतलब 30 एम्पियर। कितना आ गया, 30 एम्पियर। तो इसमें धारा का मान कितना आ गया, 30 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन कैसे इसको हल किया गया, बहुत आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट जरूर कीजिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। मतलब 10 वोल्ट का जो है विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान कितना दिया है? 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया है, तो क्रमशः हल किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने में पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो पहला मान जो दिया गया है 10 वोल्ट जो है ई का मान दिया गया है, तो ई बराबर लिख लेंगे 10 वोल्ट है। शेल का वैद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, तो ई बराबर जो है 10 वोल्ट हो गया। आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर कितना दिया गया है? तो 3 जो है ओम दिया गया। इसमें 3 ओम जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान है। और धारा का मान कितना दिया गया है? तो आई बराबर दिया गया है 0.5 एम्पियर। यह 3 मान जो है क्वेश्चन में दिया गया था। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध मतलब आर बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। आर बराबर प्रश्नवाचक हो गया। और टर्मिनल वोल्टता किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। भी बराबर प्रश्नवाचक। इसमें 2 प्रश्न जो है पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं पहला क्वेश्चन में, तो वी नो डैट हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन में भी वही सूत्र लागू किया गया, और दूसरा जो है प्रश्न में भी यही सूत्र लागू किया गया। सूत्र क्या पढ़े हैं? तो ई बराबर पढ़े हैं भी प्लस क्या होता है? आई आर होता है। अब यहाँ ओम के नियम से अगर देखेंगे तो ओम के नियम से यहाँ क्या लिख सकते हैं? भी बराबर होता है, भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। यहाँ चुकी लिख देंगे। अब इस भी को हटा देंगे तो ई बराबर हो जाएगा। अब ये भी की जगह पे क्या लिखेंगे? आई आर प्लस आई आर हो जाएगा। अगला लाइन लिखेंगे ई बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे आई को, क्या बनेगा? आर प्लस आर हो जाएगा। इसको या कर लेंगे। या का मतलब हो जाएगा आई कोष्टक में आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बराबर ई। अब यहाँ किसको रोकना है? आर को रोकना है, क्योंकि आर का मान ज्ञात करना है। तो आई को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर प्लस आर बराबर क्या बनेगा? ई बटा आई हो जाएगा। मतलब आई को क्या किया है? नीचे भेज दिए हैं। अब किसको पक्षांतर कर सकते हैं? तो यहाँ आर जो है प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ई बटा आई माइनस आर हो जाएगा। अब इसमें जो है मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। अब आर बराबर ई का मान क्वेश्चन में क्या दिया गया था? तो 10 दिया गया था। ई का मान 10 है, और आई का मान क्या है? तो 0.5 है, माइनस है, और आर का मान जो है कितना था? 3 है। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ जो भाग करेंगे, या 10 से अगर गुणा कर लेते हैं तो दशमलव हट जाएगा, 100 हो जाएगा, या 5, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 माइनस 3, जो 0.5 से इसमें 10 में जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। या 10 से गुणा करके 100 हो जाएगा, नीचे 5 होगा तो 20 25 100 20 हो जाएगा। 20 में से 3 घटा देंगे तो आर का मान कितना आ गया? 17 ओम आ गया। यह जो आंसर जो है आपका पहला का जो है इसका आंसर आ गया। इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था। प्रतिरोध की गणना कीजिए और जो है टर्मिनल वोल्टता की गणना कीजिए। तो आर का मान जो कितना आ गया? 17 ओम आ गया। पहला जो है आंसर क्लियर हो गया। अब यहाँ वोल्टता जो है टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है? तो ई बराबर होता है भी बराबर होता है ई माइनस क्या होता है? आई आर होता है। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े हैं, अभ्यास में बताया गया है। भी बराबर क्या होता है? ई माइनस आई आर होता है। भी बराबर अब हो जाएगा ई का मान। ई का मान इस क्वेश्चन में कितना दिया गया था? तो 10 दिया गया था, माइनस, और आई का मान कितना है? तो आई का मान जो है 0.5 है, और आर का मान क्या है? तो 3 है। अगला लाइन बनेगा ई बराबर होगा 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 तिहाई 15। 5 तिहाई क्या होगा? 15, मतलब 1.5 हो जाएगा। अब 10 में से जब 1.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.5 हो जाएगा। तो 8.5 जो है वोल्ट जो आ गया, किसका मान आ गया? तो टर्मिनल वोल्टता का मान आ गया। तो
तो समझ में आ गया होगा। इसमें दोनों क्वेश्चन को बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? 3 में 2 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ दिया गया पहला क्वेश्चन में देखेंगे 3 का ए में 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित है। मतलब यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध है, पहला 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है, तीसरा 3 ओम है। 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित है। प्रतिरोधों को संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? इसमें कुल प्रतिरोध की गणना करना है। तो किस क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र यहाँ लागू किया जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ बी में क्या होगा? यदि प्रतिरोधक को संयोजक किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है तीनों जो प्रतिरोध है उसमें जो है वोल्टेज की गणना करना है। तो या पहले क्वेश्चन को पहले हल किया जाएगा, उसके बाद से दूसरे प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे अब यहाँ पर R1 इसमें कितना है? तो R1 बराबर जो है 1 ओम है। R1 बराबर कितना है? तो 1 ओम है। R2 बराबर कितना है? तो R2 बराबर जो है 2 ओम है। और R3 बराबर कितना है? तो R3 बराबर जो है 3 ओम है। तो यहाँ पे है R1, R2, R3, ये 3 जो है प्रतिरोध आपको दिया गया है। R1, R2, R3 किस क्रम में जुड़ा हुआ है? तो श्रेणी क्रम में। तो अब यहाँ लिख लेंगे श्रेणी क्रम में। अब यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, इसका निगमन भी कराया गया है। R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है? R3 होता है। किस क्रम का सूत्र है? तो श्रेणी क्रम का सूत्र है। अब यहाँ R बराबर R1 का मान 1 हो गया, R2 का मान 2 हो गया, R3 का मान 3 है। 3 2 5 1 6 हो गया। R का मान कितना गया? 6 ओम आ गया। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। कितना आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हल हो चुका। किसमें? क्वेश्चन का 3 का 1 का जो क्वेश्चन पहला जो था, यह इसका आंसर आ गया। यहाँ लिख लेंगे ए का आंसर था। अब यहाँ लिखेंगे बी में क्या पूछा गया है? V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान पूछा गया। लेकिन इसमें 12 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो सेल का जो वैद्युत वाहक है 12 वोल्ट है। क्वेश्चन में दिया गया है 12 वोल्ट। तो क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे कि 12 वोल्ट यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि किसी प्रतिरोधक को संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी। तो 12 वोल्ट की जो बैटरी है इसे ई से प्रदर्शित करेंगे। बैटरी के लिए जो है सेल का वैद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं। तो ई बराबर 12 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध जब नगण्य है तो आर का मान जो है 0 हो जाएगा। नगण्य का मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ जो है भी बराबर जो है यहाँ पे मान नहीं दिया गया है। भी का मान इसमें निकालना है। V1, V2, V3 3 प्रतिरोध है, तो इसलिए 3 प्रतिरोध में जो मान निकाला जाएगा तो उसमें आपका V1 की गणना करेंगे। V1 बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, V2 बराबर भी प्रश्नवाचक हो जाएगा और V3 बराबर भी क्या लिख सकते हैं? प्रश्नवाचक हो जाएगा। 3 इसमें जो है क्वेश्चन को आपको गणना करना है। कैसे पता चला? यहाँ लिखा गया वोल्टता पात मतलब यह हो गया V1, V2, V3। तो यह किस क्रम में जोड़ा गया है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में धारा जो होता है क्या होता है? समान होता है। तो अब यहाँ धारा का सूत्र पहले नोट कर लेंगे। तो I बराबर जो है धारा का सूत्र होता है E बटा क्या होता है? R प्लस R होता है। तो यहाँ पे नोट करने के बाद से अब I बराबर लिखेंगे। E का मान इसमें कितना दिया गया है? तो E का मान जो है 12 वोल्ट है और R का मान जो दिया गया है तो R का मान कितना आया है? तो 6 ओम आया है। तो 6 हो जाएगा प्लस और आंतरिक प्रतिरोध जो नगण्य है तो I बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा क्या हो जाएगा? 12 बटा जो है 6 हो जाएगा। 6 दूना क्या हुआ? 12। कितने बार में गया? 2 बार में गया। तो मतलब श्रेणी क्रम में जो धारा आया है वह कितना आ गया है? 2 एम्पियर आ गया। और श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? समान होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध में विभवांतर। यहाँ नोट कर लेंगे पहले प्रतिरोध में
विभवांतर। तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं? तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर को V1 से प्रदर्शित करेंगे। तो V1 बराबर सूत्र क्या बनेगा? तो V1 बराबर हो जाएगा IR1 हो जाएगा, IR1। V1 बराबर I का मान कितना आया है? तो 2 आया है। और R1 मतलब पहला प्रतिरोध कितने का था? तो 1 ओम का था। 2 में 1 का गुणा कर लेंगे, V1 बराबर क्या आ गया? 2 वोल्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप V2 का गणना अगर करेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो V2 का सूत्र क्या बनेगा? तो V2 बराबर बनेगा IR2 बन जाएगा। क्या होगा? IR2 हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या आ गया? I का मान कितना आया है? तो 2 आया है। और R2 का मान क्या था? 2 ओम था। 2 में 2 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? V2 बराबर 4 ओम। अब अगला जो लाइन बनेगा V3, तो V3 का सूत्र क्या बनेगा? तो V3 बराबर सूत्र हो जाएगा IR3 होगा। V3 बराबर I का मान कितना है? तो I का मान जो है 2 एम्पियर था और R3 का मान 3 था। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो V3 का मान कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। तो यह जो है 3 जो है V1 V2 V3 का मान आ गया, यह जो है V2 का मान आ गया, और यह जो मान आया है यह V1 V2 V3, यह 3 मान जो है। तो समझ में आ गया होगा कि V1 V2 V3 का मान कैसे निकला। और यहाँ आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में I का मान क्या होता है? समान होता है। मतलब तीनों में जो है धारा का मान जो रहेगा बराबर रहेगा। इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पासर क्रम में संयोजित है। तो यहाँ पासर क्रम मतलब समांतर क्रम में जो है संयोजित है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ जो है 4 में 2 प्रश्न हैं और बी वाला क्वेश्चन है, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युतवाहक बल के बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य से संबंध किया जाता है, तो प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, तो बारी बारी से प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे हल लिखेंगे और यहाँ हल लिखने के बाद से यहाँ लिख लेंगे एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का जो है हल होगा। तो 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम है। तो यह पहला जो है लिखेंगे R1 बराबर कितना है? तो 2 ओम है। R1 बराबर कितना ओम है? तो 2 ओम है। R2 बराबर कितना ओम है? तो R2 बराबर 3 ओम, R2 बराबर जो है 4 ओम है। याद रखिएगा R2 बराबर कितने ओम है? 4 ओम है। और R3 बराबर कितने ओम है? तो R3 बराबर 5 ओम है। तो यहाँ R1, R2, R3, यहाँ 3 प्रतिरोध यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसे जो है पासर क्रम मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो यह लिख सकते हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तुल्य को कुल भी कहा जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताया गया है अभ्यास में, और इस सूत्र का निगमन भी बताया गया है। सूत्र होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यह किस क्रम का सूत्र है? तो समांतर क्रम का सूत्र है। समांतर क्रम का दूसरा जो नाम है पासर क्रम भी कहा जाता है। तो 1/R1 कितना है? तो R1 का मान यहाँ पे 2 ओम दिया गया है। कितना ओम है? 2 ओम है। R2 कितना है? R2 जो है 4 ओम है। R3 कितना है? तो 5 ओम है। अब 1/R बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हर बराबर नहीं है, 2 है, 4 है, 5 है। तो 2, 4, 5 का एलसीएम जो है 20 होता है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे 20 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए तो 2 दहा में 20 मतलब 10 बार में यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस 4 पच्चे 20 प्लस हो जाएगा, और 5 चौको 20। मतलब यहाँ जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ जब हर में 20 आ गया है तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए 10 बार में, 4 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए तो 5 बार में, और 5 का पहाड़ा पढ़िए 20 बार आज में 20 आ जाए तो कितने बार में आएगा? तो 4 बार में आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 10, 5, 15, 4, 19,
1/r बराबर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 19/20 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा जो है उल्टा कर लीजिए। उल्टा मतलब r ऊपर जाएगा 1 नीचे चला जाएगा, तो r/1 बराबर हो जाएगा 20/19 हो जाएगा। नीचे जो है एक को छोड़ सकते हैं, तो अब कितना आ गया, r बराबर आ गया 20/19। यह जो मान निकला है किस क्रम में निकला है, तो यह जो मान निकला है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान निकला है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 20/19। तो पहला क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब यहाँ बी वाला जो है आंसर को हल करेंगे। बी क्वेश्चन जो था इसका आंसर होगा। तो बी क्वेश्चन में कहा गया था कि विभवांतर जो है सेल का विद्युतवाहक बल जो है 20 वोल्ट है और उसमें जो है धारा की गणना करना था और कुल धारा की गणना करना था। तो यहाँ पे जो है भी का जो मान है वह कितना दिया है, 20 वोल्ट है। भी बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 वोल्ट है। अब जब 20 वोल्ट दिया गया है तो इसमें धारा की गणना करना है। तो समांतर क्रम में याद रखिएगा, समांतर क्रम में विभवांतर जो है समान होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है, समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो विभवांतर समान होता है, समान होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रतिरोध में धारा। तो पहले प्रतिरोध में धारा कितना होगा, तो पहले प्रतिरोध में धारा I बराबर होता है। अब I1 लिखेंगे। अब I1 क्योंकि पहले प्रतिरोध है इसलिए I1 बराबर V/R1 हो जाएगा। यहाँ भी मतलब यह है समान है। तो अगला लाइन लिखेंगे I1 बराबर V का मान कितना है, तो V का मान जो है 20 है और R1 मतलब पहला प्रतिरोध जो है कितना दिया गया था क्वेश्चन में, तो R1 का मान जो है क्वेश्चन में 2 ओम था। तो अब 2 से जब 20 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो यहाँ लिख लेंगे पहला जो है आगे आंसर 10 एम्पियर। तो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले के जगह पर दूसरे प्रतिरोध में धारा। तो दूसरे प्रतिरोध में धारा कितना है, तो दूसरे प्रतिरोध में धारा जो I1 था तो अब क्या बन जाएगा, I2 बराबर क्या बनेगा, V/R2 हो जाएगा। तो अब अगला लाइन बनेगा I2 बराबर V का मान कितना वोल्ट था, तो 20 वोल्ट है और R2 कितना ओम था, तो 4 ओम है। 4 से 20 को काट देंगे, I2 बराबर हो जाएगा कितना ओम हो गया, 5 एम्पियर होगा। धारा है तो 5 जो है एम्पियर आ जाएगा। तो यह दूसरे प्रतिरोध में धारा कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। तो अब बचा है तीसरे प्रतिरोध में। तो अब यहाँ लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध में धारा। तीसरे प्रतिरोध में धारा। तो तीसरे प्रतिरोध में धारा का सूत्र क्या बनेगा, तो I3 बराबर V/R3। तो V का मान कितना था, तो V का मान जो है 20 वोल्ट था और R3 मतलब तीसरा प्रतिरोध कितने ओम का था, तो 5 ओम का था। 5 चौको 20, इसका मतलब आंसर आ गया 4 एम्पियर। तो जो है क्वेश्चन जो है 4 का ए भी हल हो चुका और बी भी हल हो चुका। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.7
जीरो गुणे 10 के पावर -4 सेमी का इन्वर्स है। यहाँ जो है सेमी इन्वर्स नहीं है, सेल्सियस इन्वर्स है, सी इन्वर्स है। क्वेश्चन में आप अगर आपके पास बुक होगा तो मिलान कीजिएगा, सी का इन्वर्स है। तो अब इसमें क्या क्या मान दिया गया है पहले इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पहला जो ताप है यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहला जो ताप है वह T1 इसमें दिया है। T1 बराबर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो है क्या दिया गया है, अब यहाँ पे अवयव को प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 ओम है तो यह पहला है इसलिए R0 लिखेंगे, बराबर कितना है 100 ओम है। दो मान क्लियर हो गया। और तीसरा मान जो दिया गया है 117 ओम के अवयव का ताप क्या होगा, RT, मतलब अज्ञात प्रतिरोध इसको बोला जाएगा। तो इसमें ताप पूछा जा रहा है तो 117 ओम हो जाएगा। 117 ओम दिया गया है और यहाँ लिखेंगे T2 बराबर जो है प्रश्नवाचक, मतलब T2 मतलब दूसरा ताप इसमें पूछा जा रहा है। और यहाँ अल्फ़ा का मान भी नोट करना चाहें तो अल्फ़ा का मान भी नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है 1.70 गुणे 10 के पावर -4 सेल्सियस का इन्वर्स दिया गया है। तो यह मान जो है आपके अपने क्वेश्चन से यह नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से अब यहाँ सूत्र लिखेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र होता है वी नो डैट, हम जानते हैं, यह बताया जा चुका है अभ्यास में कि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा का सूत्र होता है, अल्फ़ा बराबर बताया गया है RT माइनस R अल्फ़ा, R0 है, ध्यान दीजिएगा R0 बटा, और यहाँ होगा R0 डेल T हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, तो यह ताप गुणांक का सूत्र है, यह अभ्यास में बताया जा चुका है। अब यहाँ पे जो है ताप T2 पूछा जा रहा है, तो यह जो ताप यह डेल T है, T को यहाँ कर देंगे और अल्फ़ा को नीचे भेज देंगे। तो अब अगला लाइन बनेगा डेल T बराबर होगा RT माइनस R0 बटा R0, और डेल T तो वहाँ चला गया ऊपर और अल्फ़ा को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे। अब यहाँ पे जो है मान को क्रमशः भर लेंगे। तो डेल T बराबर होगा RT का मान कितना था, तो 117 था। R0 का मान क्या था, तो 100 था, बटा जाएंगे। R0 का मान 100 है और अल्फ़ा का मान क्या है 1.70 गुणे 10 के पावर -4 है। यह किसका मान है, तो अल्फ़ा का मान है। डेल T के जगह पे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा, मतलब डेल T के स्थान पर T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है। अब 117 में से जब 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, बटा, और 100 से जब गुणा करेंगे तो इसका जो है दशमलव जो है हट जाएगा, और यह हो गया 170 गुणे 10 के पावर जो है यहाँ 4 घात हो जाएगा। तो अब ये 4 घात जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ जो है -4 है, ध्यान दीजिएगा, और ये -4 जब ऊपर जाएगा तो यह +4 मतलब 4 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे अगला लाइन T2 माइनस T1 का मान दिया गया था कितना है 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 17 गुणे 10 के पावर क्या होगा 4 घात होगा, बटा, और यहाँ नोट करेंगे 170। अब यहाँ पे जो 170 है और ये -4 घात जो है ऊपर चला गया। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो यहाँ नोट कर सकते हैं T2 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 10 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 0 बटा, और यहाँ क्या होगा 170। यह 10 का मतलब 4 घात 10 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा कि इसमें क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना है 10,000 लिखा जाएगा 10 के पावर 4 का मतलब। अब एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिएगा और 17 से 17 को काट दीजिए। अब क्या बचेगा, तो T2 माइनस 27 बराबर क्या है 1000 बचा।
अब ये 27 को जो है पक्षांतर करेंगे तो 27 जब पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बनेगा, -27 था तो यह +27 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे T2 बराबर होगा 1000 में कितना जोड़ेंगे, 27 जोड़ देंगे। तो अब बन गया T2 बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। यह जो मान आ गया, यह दूसरा ताप पूछा जा रहा था तो T2 का मान क्या ना है, 1027 डिग्री सेल्सियस होगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा जिससे आपको यह क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻⁷ मीटर का स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणी धारा प्रवाहित की गई है। उनका प्रतिरोध 5.0 ओम पाया गया। प्रायोगिक तार पर ताप के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगी। इसमें प्रतिरोधकता की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और हल में देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो 15 मीटर लंबाई मतलब यल बराबर जो है 15 मीटर है। इसमें लंबाई कितना मीटर है, तो 15 मीटर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ए बराबर क्या है, 6.0 को 6 ही लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁷ मीटर का स्क्वायर। यह जो है क्षेत्रफल का मान दिया गया है। इसका प्रतिरोध 5 ओम, आर बराबर जो है 5 ओम है। कितना ओम है, 5 ओम जो है इसमें दिया गया है। प्रतिरोध जो है 5 ओम। तो प्रतिरोधकता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से। रो बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। अब रो का सूत्र क्या होता है, या तो रो का जो सूत्र है अभ्यास में बताया गया था कि रो बराबर होता है RA/L होता है। यह सूत्र का निगमन जो है अभ्यास में कराया गया था कि यह सूत्र कैसे बना था। तो रो बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना है, तो 5 है और ए का मान क्या है, तो 6 × 10⁻⁷ है। और लंबाई इसमें क्या है, तो लंबाई जो है कितना मीटर है, 15 मीटर है। तो रो बराबर क्या बनेगा, 5 × 6 = 30 × 10⁻⁷ बटा और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 15। 15 से 30 को काट देंगे, 15 दूना 30, 2 × 10⁻⁷ आ गया। यह किसका मान आ गया, तो प्रतिरोधकता का मान आ गया। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है, अभ्यास में बताया गया था। और यहाँ से भी बना सकते हैं, यह आर का क्या है, तो ओम है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है, लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो यह किसका मान आ गया, तो प्रतिरोधकता का मान आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कैसे